ड्राइवर अंकल? बेबी पेट्रोल का पाइप फट गया। Oh great, you had it already. मैं कुछ समझा नहीं बेटी। मेरा मतलब है आप कार ठीक करा के घर चले जाना, मैं किसी लिफ्ट लेके घर आ जाऊंगी, ओके? लिफ्ट? Yo, where there's a will, there's a way, and there comes the bus. Hey, stop the bus, man! Hey, stop! Oh, sorry. Excuse me, can I? Please, आप जरा धर्मेंद्र से जितेंद्र हो जाएंगे? I mean, हाईवे से सबवे, प्लीज, ओके? थैंक यू। लगता है कल रात सोए नहीं। ओए पाजी, क्या कुड़ी हैगी, कमाल है जी, कमाल, वाकई कमाल है, बाप रे बाप यार। आज नसीब बहुत चंगा हैगा, एक और आ गया। अबे नसीब तेरे फूटे हुए वो पेट से है। आप प्लीज मेरे सीट पे बैठ जाइए। थैंक यू। कमाल है, मैं बैठ गया तो मैं बैठ जाता हूँ। जा। ये सीरियसली खाली की बहन जी आप बैठ सके, और आप? हाँ मैं, ओ मेरे मलाई दी टोनियो। Idiots, don't you have any respect for women? ओए अपर जपर ना कर, वरना अभी जोगन बना दूंगा। अगर तुझे इतना ही है तो बैठ जा मेरी गोद में। अरे पेट से आंटी है ना, बिठा ले इसको साइड में। क्यों भैया? वाह, क्या बात है, यूं उठाया, यूं मारा, कांच टूटा, बंदा बाहर। दूसरा आया, यूं पटका, कांच टूटा, बंदा बाहर। तुमने तो कमाल ही कर दिया। हाय, आई एम रानी। अरे ये तो फिर सो गए। दिस इज सुंदर नगर। एक्सक्यूज मी, क्या आपको पता है ये शाही थिएटर का है? मुझे नहीं मालूम, मैं इस शहर में नया हूँ। लेकिन मैं इस शहर की हूँ, मुझे सब कुछ मालूम है। जब तुम्हें मालूम है, मुझसे क्यों पूछ रही हो? बाय द वे, आई एम रानी। मुझसे दोस्ती करोगे? दोस्त होता नहीं, हर हाथ मिलाने वाला। ओह, दोस्त है सही, अपना नाम तो बताते जाओ। बाय द वे, वो क्या है? वो हमारे सिटी का टाउन हॉल है, और टाउन हॉल के पीछे है माल रोड। माल रोड में है केडी स्टोर। केडी स्टोर इस शहर का सबसे बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर। एंड बाय द वे, दैट्स माय ग्रैंड। ओए, बिना नाम बताए चला गया। पहाड़ा वालिए, ओ मेहरा वाल। हाँ जी मैं सानेवाल से आया हूँ। ओ जी, आप सानेवाल से आए हो या गढ़वाल से? पहले ये बताओ कि आप हो कौन, किससे मिलना है? जी दयाशंकर जी से। तो मिलो। आप दयाशंकर जी हैं? और नहीं तो क्या, मैं आपको सुष्मिता सेन दिखाई देता हूँ? जी नहीं, मेरा मतलब। अजी बोल तो दिया कि मैं ही दयाशंकर हूँ। अब पूरे मार्केट वालों से गवाही दिलवाऊं क्या? ये चिट्ठी है आपके लिए। ओए नहीं पढ़नी। देखिए, अगर आप चिट्ठी नहीं पढ़ेंगे तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। मुसीबत? ओए दयाशंकर के होते हुए कोई भी मुसीबत कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती अपने बादल का। आप जानते हैं मुझे? बच्चे, मैं तुझे ही नहीं जानता, तेरे इस बोरे में क्या है ये भी जानता हूँ। कैसे? सवेरे सवेरे मंथावीर जी का फोन आया था दिल्ली से। ओए तू अपनी दर्शन पाजी की मौसी की चाची की जेठानी की देवरानी की मामी का छोटा देवर है ना? उन्होंने ये भी बताया कि तू कारीगर नंबर 1 है। आपने तो मुझे टेंशन में डाल दिया था। बच्चे, ये मजाक करने की ना मेरी बड़ी पुरानी सी नई आदत है। बता, वो हिंदुस्तानी क्या जो हंसते हंसाते ना जिए? दे ताली। चोर चोर चोर! ओ मेरा पर्स, मेरे पैसे! अरे कोई पड़ोस से मेरे पैसे ले आए! चोर चोर! अरे कोई रोको उसे! उसे पकड़ो! मेरा पर्स ले गया वो! चोर! रुक जाओ! अरे उसे रोको! दयाशंकर पकड़ो इसे! रुक जा, नहीं तो गोली मार दूंगा। साहब सिंह, चोरी करते हो? बस सिर्फ इतने से रुपयों के लिए? साहब, ये मेरा पर्स है, मेरे पैसे। आपका पर्स है ये? जी साहब। ठीक है, आप जाइए। थैंक यू वेरी मच। क्यों बे? मैं चोर नहीं हूँ सर, मैं चोर नहीं हूँ। हर चोर पकड़े जाने के बाद यही कहता है कि मैं चोर नहीं हूँ। नहीं सर, मेरे एग्जाम फी की आज आखिरी डेट है सर, उसकी फीस जमा करानी थी सर। अगर सर आज फीस जमा नहीं कराओगे तो मेरा भविष्य तबाह हो जाएगा सर। कितनी फीस है तुम्हारी? 1200 रुपए सर। साहब सिंह, छोड़ दो इसे, ये लो और सीधे कॉलेज जाओ, समझे? बस बस बस, ठीक है, हाँ जाओ। सुनो, जिंदगी के इम्तिहान में उठने के लिए कभी भी अपने आप को मत गिराओ,
समझे? जाओ। साहब जी, आपने उसे छोड़ दिया। उसे तो सजा देनी चाहिए थी ताकि दोबारा वैसी हरकत ना कर सके। सजा इंसान के माथे पर मोहर लगा देती है कि वो चोर है, और उसके बाद वो बड़ा गुनहगार बन जाता है। साहब सिंह, हमारे हिंदुस्तानी बच्चे बंदूक की गोली से नहीं बल्कि मीठी बोली से मर जाते हैं। आई एम सॉरी सर। शाबाश, आज तुमने एक बेगुनाह की जान ही नहीं बचाई बल्कि एक पुलिस ऑफिसर को गुनाह करने से बचा लिया है। थैंक यू। तुम्हें पहले कभी देखा नहीं? जी भाई साहब, ये अपना ही बच्चा है, अपने गांव का। सानेवाल का? हाँ जी, दरअसल ये मेरे बड़े दूर का रिश्तेदार है। वो अपने हरनामों का देवर। हाँ? हाँ, मगर पिछले 10 सालों से अपने गांव का होकर रह गया है। अब हाथ पैर निकल आए हैं ना, तो काम के वास्ते इधर आ गया। दिन भर दुकान में काम करेगा, फिर पैर फैलाकर यहीं सो जाएगा। वेरी गुड। सानेवाल जी। ओए दयाशंकर, जी भाई साहब। तू कहाँ का रहने वाला है? आपके गांव सानेवाल का। और ये लड़का कहाँ से आया है? ये भी सानेवाल से आया है। और सॉरी, जब तू मेरे घर में रह सकता है तो ये क्यों नहीं रह सकता? भाई साहब, बात तो अपने बड़े पति की है। 2 ताली। हाँ भाई, मुड़िया चल सामान उठा अपना और आजा। जी मैं। जी क्या? हाँ? नाम क्या तेरा? जी बादल। बादल? ओए, इतना बड़ा बादल होकर शर्म से सिमट क्यों रहा है तू? हाँ? चल आजा आजा आजा। चल ले सामान ले। अरे अरे क्या हुआ? पापा देखो ना, मैं फोन पे बात कर रही थी, इसने वायर खींच दी। क्यों? नहीं पापा, इसमें आधा सच है आधा झूठ है। दीदी जीजा जी से बात कर रही थी, मैंने कहा मुझे फोन तो नहीं दिया, इसलिए मैंने वायर खींच दिया। अच्छा? नहीं तो खींच नहीं। ओहो, फाइटिंग स्टॉप स्टॉप स्टॉप। और देखो तो हमारे घर कौन आया है। मैं क्या जी, कौन आया है? देखो तो, ये है बादल। नमस्ते। आज से हमारे घर पर ही रहेगा। और बादल, ये है हमारी बड़ी बेटी सोनी। हेलो। फाइनल ईयर में पढ़ रही है। थोड़े ही दिनों में शादी करके अपने घर चली जाएगी, हमें छोड़कर। पापा, लेकिन मैं इस घर को इतनी जल्दी छोड़कर नहीं जाऊंगी, क्योंकि अभी तक मैं सिर्फ 6th स्टैंडर्ड में हूँ। बाय द वे, मेरा नाम है मनप्रीत, बट यू कैन कॉल मी प्रीति। सेंट्रल स्कूल में पढ़ती हूँ और कंप्यूटर सीख रही हूँ। आपको कंप्यूटर आता है? नो प्रॉब्लम, मैं सिखा दूंगी, लेकिन एक शर्त पर। आपको मुझसे दोस्ती करनी पड़ेगी ही मैन। That's cool. प्रीति को मालूम है कि मेहमान भगवान का रूप होता है। मुझे तो शैतान नजर आता है। चुप कर। वेलकम जी, वेलकम वेलकम जी आयनु। क्यों, कैसा लगा घर? अच्छा है, लेकिन का क्या मतलब? जी मैं गैरेज में रहूं तो अच्छा होगा। क्यों, इस घर में क्या बुराई है? अच्छा खासा बंगला है, बढ़िया खाना और सारा ऐशो आराम है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतने बड़े पुलिस अफसर के घर में न चोरी की चिंता, न रहने का डर। ऊपर से शहर के लोग इज्जत अलग से करेंगे। ओ पुत्र, मैं तो कहता हूँ कि पूरे सुंदर नगर में इससे बढ़िया ठिकाना तो हो ही नहीं सकता जीने के लिए। दे ताली। घर में एक जवान बेटी है और आप एक अजनबी को उठाकर घर में ले आए। ओए सोनिए, वो अजनबी नहीं है, वो दयाशंकर का रिश्तेदार है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो उसी गांव से आया है जहां मैं पैदा हुआ हूँ। अच्छा, तो पूरा गांव ही उठाकर घर में ले आओ। मैं अपनी बेटियों को लेकर मायके चली जाती हूँ। ओए मेरी हिटलर नहीं है, तू चाहे तो मेरी डिमोशन कर दे, एसीपी से कांस्टेबल बना दे, लेकिन मैके जाने की धमकी मत दिया अगर मेरा दिल बैठ जाता है। ए जी, बहुत हो गया नाटक। खाना तैयार है, आपके उस गांव वाले को बुला लाओ, जाओ। तू तो खामखा उस लड़के के लिए परेशान है। पता नहीं जी, उसे देखकर बड़ा अजीब सा लगता है। हा? उसकी आंखें देखी आपने? हा? कितनी खामोश है ना। और मेरी आंखें देखी है तूने? कितना शोर मचा हुआ है इनके अंदर। एक मीठी सी पप्पी तो दे दे। बादल, सोए नहीं अभी तक? जी। यहाँ रात को अक्सर ठंड बढ़ जाती है। ये कंबल रख लो, वरना सर्दी लग जाएगी। जी। मैं जाता हूँ। गुड नाइट। पागल
हो गया क्या? आतंकवादियों को समझाएगा। तू खाम खा घबरा रहा है यार, कुछ नहीं होगा मुझे। आतंकवादी भी मेरी और तेरी तरह इंसान है। एक बात कान खोलकर सुन ले, सुंदर नगर पहुंचने के बाद मैं तुझे आगे नहीं जाने दूंगा। वो इलाका बहुत खतरनाक है। अच्छा ठीक है, बाकी बातें मिलने पर होगी। तू अपना ख्याल रखना, ओके? क्यों साहब सिंह, आज सुबह सुबह? कलेक्टर साहब ने पदयात्रा के बारे में किसी अर्जेंट मीटिंग के लिए आपको बुलवाया। माय कॉलेज। सॉरी बेटा, एक काम करो, आज तुम पद यात्रा करती हुई चली जाओ। बादल जी। एक काम करोगे, जरा सोनी को कॉलेज तक छोड़ाओगे? जी। ऐसा करो, मेरी मोटरसाइकिल ले जाओ और वापसी में इसका क्लच और ब्रेक भी चेक करवा लेना। मुझे गैरेज खोलना है, मैं चलता हूँ। मकना, हम लोग मर गए थे क्या? प्लीज आप घर चले जाइए। लेकिन ये रोज की बात है। हम लड़कियों को ऐसे कमेंट सुनने की आदत पड़ जाती है। अगर ये हर रोज होता है, तुमने इसकी शिकायत अपने पिताजी से क्यों नहीं की? क्या फायदा? पिताजी उठाकर इन्हें थाने में बंद कर देंगे, अगले दिन ये फिर बाहर होंगे। कोई मिनिस्टर का बेटा है तो कोई एमएलए का। खामखा मेरी पढ़ाई बंद हो जाएगी। और फिर तुम क्यों इतना परेशान होते हो? तुम तो मुझे रोज छोड़ने नहीं आओगे ना? हाय सोनी। हाय रश्मि। आज तो इन लड़कों ने बदतमीजी की हद कर दी। चलो। ये मेरी मम्मी के वास्ते, ये मेरे बड़े भाई के वास्ते, ये मेरी छोटी बहन के वास्ते। मैं किसके वास्ते? तुम बिल देने के वास्ते। तेरा तो हाय मार गई, मुंडा मार गया। ओए, मेरी बीवी को मुंडा मारता है? शर्म नहीं आती है? We are on honeymoon, understand? We came today. Say sorry for tractor. रहने दो गुलेची, बड़ा सोना मुंडा, बिल्कुल धर्मेंद्र जैसा। ओए तो हनीमून बनाने आई है, मुंडे देखने आई है? ए सोना मुंडा तो मैं गुंडा है, किधर गया है? देखा डर गया। जानता नहीं मैनू। रहने दो, आप क्या? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। की जानती है? मुझे जानती है? तेरा बाप ज्योतिष है? मेरे बाप पे नहीं जाना। ओए पंगा ना ले मेरे साथ। क्या कर लेगा तू? लड़ेगी मेरे साथ? हाँ। लड़ेगी? हाँ। You want to fight with your husband? Fight with my husband. On सड़क? On सड़क। मैं आदमी सड़क का? हाँ। अच्छा? हाँ। क्या लड़ेगी तू? पंजा। लड़ा पंजा फिर तो। ले फिर। लगा जोर। क्या हो गया? हार गया? हार गया। मैं हार गया? आहो। ओ चल होटल फिर मैं तेरे को जीत के बताता हूँ। चल हौसला उठा। This set is nice. Oh my God! Yes sir. Hi, I'm रानी। आज तो आपको आपका नाम बताना ही पड़ेगा। क्या नाम है आपका? एवरेडी। एवरेडी? ये नाम है? मुझे एक एवरेडी टॉर्च चाहिए, बड़ी वाली। देखिए, आपको जो कुछ भी चाहिए यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा। You know, it's my shop. मुझे एक हुक और 30 फुट लंबी रस्सी चाहिए, जो कम से कम मेरा वजन उठा सके। देखिए, आपको टॉर्च मिलेगी लेकिन हुक और रस्सी नहीं। ठीक है, मैं और कोई दुकान से ले लेता हूँ। अरे सुनिए ना, अगर आप इतनी जिद कर रहे हैं तो हुक और रस्सी भी ले जाइए, लेकिन अपना नाम तो बताते जाइए। कम से कम मुझे ये तो पता चले कि हमारी रस्सी से खुदकुशी करने वाले का नाम क्या है। क्यों? शादी करनी है? पुलिस में रिपोर्ट लिखानी है। फोटो भी दे दूं क्या? नहीं, आप फिलहाल बिल दे दीजिए। हाँ, ओके, चलेगा। हाँ रश्मि बोल, तू अब तक जाग रही है? अरे मैं क्या, सारा गर्ल्स हॉस्टल जाग रहा है। जानती है उन 4 गुंडों का क्या हुआ? क्या हुआ? किसी ने हॉस्टल में आकर उनकी इतनी पिटाई की कि बेचारे हॉस्पिटल में भर्ती हैं। What are you talking? तूने अपने डैडी को बोलकर उन गुंडों की पिटाई करवाई होगी। बहुत अच्छा किया। तो सुन रही है ना? हेलो सोनी? तुम हॉस्टल से आ रहे हो ना? हॉस्टल? कौन सा हॉस्टल? मुझसे बनो मत, मुझे सब पता चल चुका है। क्या पता चल चुका है? तुमने उन लड़कों को इसलिए पीटा ना क्योंकि उन्होंने मुझे बुरा भला कहा था। मैं तुम्हारे लिए किसी को क्यों पीटूंगा? तुम्हारा और मेरा रिश्ता ही क्या है? तुम्हारे हाथ से खून बह रहा है। रहने दो। खून किसी का भी बहे, दर्द सभी को होता है। अपनों के लिए होता होगा, परायों के लिए नहीं।
पट्टी बांधनी है मुझे। आज इस हाथ पे पट्टी बांध रही, कल इसी हाथ पे राखी बांधूंगी भैया। आज सुंदरनगर के एनुअल स्केटिंग कंपटीशन के अवसर पर जीतने वाले कैंडिडेट को हमारे माननीय कलेक्टर साहब इनाम देंगे। अब देखना यह है कि वो भाग्यशाली विजेता कौन है। जीत की तरफ आगे बढ़ जाएगा। और अब शुरू होने जा रहा है सेमीफाइनल राउंड यानी बैले राउंड। शुरू होने जा रहा है फाइनल राउंड यानी हार जीत का फैसला। एक तरफ है सोनी और दूसरी तरफ है रानी। मैंने कहा दीदी को जिता दो, तो बादल बहन ने कॉइन रोल करके उसको गिरा दिया और तुम जीत गए। क्या? कितनी शर्म की बात है। ऐसी जीत से तो मैं 1000 बार हारना पसंद करूंगी। Excuse me. Yeah, bye. Hi. Congratulations. Thank you. पर इस इनाम की असली हकदार तुम हो। नहीं नहीं, मैं तो गिर गई थी। तुम गिरी नहीं थी, तुम्हें गिराया गया था। What? वो मेरे भैया है ना, उन्होंने। ओह, तो ये तुम्हारे भैया हैं। भैया इधर आइए, चलिए इनसे माफी मांगिए। Everything is fair in love and war. Come on, yeah. दीदी, could I have a cold drink, please? प्रीति रुक जाओ। I'm sorry. मैं फिर से गिरने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम संभालने के लिए तैयार हो। ओए,
अब तो अपना नाम बता दे, वरना मैं माफ नहीं करूंगी। बादल। गांव वालों की मदद से सारा असला उठा कर लाओ। यस सर। सलाम राणा साहब, सलाम। आओ उसकर। सलाम वालेकुम। उठाओ अपना सामान। ओ रफीक बच्चा, चल उठा ले जरा जल्दी सामान। चलो बाबा, चलो। ओ राणा साहब, हमारा वादा के मुताबिक कल सुबह तक तुम्हारा पैसा तुम्हारा बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा। नहीं इसकर, आजकल मैंने हिंदुस्तान के सारे बैंक अकाउंट्स बंद कर दिए हैं। यह है मेरे स्विस बैंक के अकाउंट का नंबर। इसमें जमा करवा देना। हो। ओ रफीक, एक पेटी छोड़ दो, कुछ तो सरकारी खाते में जमा करना पड़ेगा। अच्छा चलता है, खुदा हाफिज। चलो। इस लिस्ट को ध्यान से देख ले। ये पूरा असला 15 अगस्त से पहले चाहिए। इतना असला? पूरा शहर को उड़ाना है क्या? मैंने तो सुना था कि अजगर शिकार निकलने के बाद सो जाता है, मरने वाले की जन्मपत्री नहीं देखता। ओए, तेरा बातों में तेवर है भाई। डिलीवरी यहाँ पर नहीं, सुंदरनगर में चाहिए। सुंदरनगर में? और पैसा? अरे मिल जाएगा, असला मिलते ही तेरा पैसा भी मिल जाएगा। सिमरन जल्दी करो, देर हो रही है। हाँ आई। वो लोग इंतजार कर रहे होंगे। हाँ माँ, तुझसे कहा था ना नहाने से पहले कपड़े छत पर सुखाने के लिए रख के आना। तुम सुखा दो ना। अरे बाबा, शादी की तारीख पक्की करने जा रहे हैं, पता नहीं कब अखलाएगी तुझे। चल। अरे बीना, ये कपड़े भी सुखा दे। अच्छा बीबी जी। तुम छत पर क्या कर रहे हो? ये जी कुछ नहीं। तुम आ रही हो या मैं अकेले जाऊं? जी आई। जल्दी वापस। चल भाई, देर हो रही है। हाँ माँ। अब सोच क्या रही है? चल। चलती हूँ। बैठ बैठ। हाँ। ओके। छोटू जी, ये बादल कहाँ गुम हो गया आज? पता नहीं जी, आज सुबह से नहीं आया। बर्बाद हो गया, मैं बड़ा परेशान हूँ भाई जी। ओ भाई साहब, आपकी परेशानी अभी दूर किए देते हैं। आपकी गाड़ी कहाँ है? और मेरी गाड़ी क्या, मेरी गाड़ी तो छूट गई भाई साहब। छूट गई? हाँ, मेरी नई नई शादी हुई, इस शहर में नया आया हूँ, आज पहली बार हनीमून मनाने चला आया था। पता नहीं मेरी बीवी किधर गुम हो गई, बड़ा परेशान हूँ मैं यार। ओ भाई साहब, अगर आपकी बीवी गुम गई है तो आप मेरे गैरेज में क्यों आए? ओ यार, मेरी बीवी बड़ी भोली है पाजी, कितने लिफ्ट दिया होगा, गाड़ी में बैठ गई होगी, अब गाड़ी खराब भी हो सकती है, ठीक ठाक कराने इधर आया होगा, उस हिसाब से आया हूँ, बड़ा परेशान हूँ भाई साहब। ओ देखो भाई साहब, अगर आपकी गाड़ी खराब है तो मैं ठीक कर सकता हूँ, मगर ये आपकी बीवी का मैं क्या करूँ जी? मैं वो यार, गाड़ी में और बीवी में क्या फर्क है यार? वो चलते चलते गाड़ी बिगड़ जाती है, बैठे बैठे बीवी बिगड़ जाती है। तो फिर पार्ट कौन सा खराब है ये तो बताओ। सारे पार्ट। क्या पार्ट की बात करो? नई नई शादी हुई, पार्ट की बात करो? तुम्हारा दिमाग खराब है? एक तो मैं परेशान हूँ, ऊपर से दिमाग खराब कर रहे हो तुम। वो देखो भाई साहब, आपकी अगर बीवी गुम हो गई है तो पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट करो ना। ओए, पुलिस स्टेशन में जाओ तो तरह तरह के सवाल करते हैं, तुम्हारी शादी हुई नहीं हुई, किधर हुई है, कैसे हुई है, दिखने में तुम्हारी बीवी कैसी है, काली है, गोरी है, बैठती कैसी है, चलती कैसी, हजार सवाल करते हैं। दिमाग तुम्हारा एक ही है ना? ओ भाई साहब, आप सिर्फ इतना बताओ कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। अच्छा, आप पता लिख लो भाई। हाँ बताओ, पता बताओ। इंडिया मोस्ट वांटेड, दिल्ली। बिल्लो की आवाज है। बिल्लो, बिल्लो तो कितने है? मैंने आपको कहाँ नहीं ढूंढा। चिड़िया घर गई, पुलिस स्टेशन गई। पुलिस स्टेशन? और नहीं तो क्या,
गुम होना था तो हनीमून मना के गुम होते। लो पहली बार मैं गुम हो गया। सॉरी फॉर ट्रैक्टर यार, मैं कंफ्यूज हो गया। लो पकड़ो। आज की बार है पाजी, एतवार है, लगता है होटल जाके वर्ल्ड बार है। अब चलो। आज तो हमें बड़ी खुशी हो रही है सिमरन कि हमारी बेटी की शादी की तारीख पक्की हो गई है, लेकिन कल हम बहुत रोएंगे जब हमारी सोनी हमसे विदा होकर अपने घर चली जाएगी, है ना सिमरन? क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मुझे बड़ा डर सा लग रहा है जी। डर? डर किस बात का? वो जो लड़का है ना, हाँ? हमारे घर में, हाँ? वो कहीं हमारी बेटियों को कुछ। तुम तो खामखा परेशान हो रही हो सिमरन। बादल अपना ही लड़का है, दया शंकर का रिश्तेदार है, वो दुकान पर ही होगा। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भाई साहब। दया शंकर बादल कहाँ है? पता नहीं भाषा, वो तो सुबह से ही काम पे नहीं आया। चलिए जी, जल्दी घर चलिए। अच्छा। हाँ, प्रीति, सॉरी। क्या हुआ? सॉरी। सिमरन क्या हुआ? मेरी बच्ची। कहाँ है मेरी बच्ची? मेरी बच्ची का क्या किया तुमने? मेरी सॉरी कहाँ है? ये सब क्या हो रहा है सिमरन? पापा, हमारा सारा प्लान चौपट हो गया। आज आपकी वेडिंग एनिवर्सरी है ना, बादल भैया पूरे घर को डेकोरेट कर रहे थे पार्टी के लिए। पर ये खून कैसा? मम्मा ये तो पेंट है। मैं वेडिंग एनिवर्सरी का बोर्ड बना रही थी, इसने शरारत की तो शर्ट पे लग गया। और वो गोली की आवाज? वो तो मैं टीवी में फिल्म देख रही थी माँ। और आपने बादल भैया को क्यों मारा? मैं अपनी भूल के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तुम्हारी माँ तो नहीं हूँ, पर हूँ तो माँ जैसी। माँ से भी भूल हो सकती है ना? मुझे माफ कर दो बेटे। ओए लाले दी जान, तूने इतनी रोशनियां की हैं, तो मेरी जुगनी को दिखाएगा नहीं? कब से इंतजार कर रही हूँ, ये बादल अब तक आया क्यों नहीं? इन हवाओं में, इन पहाड़ों में तुझको तेरा सरदार पुकारे हो। हाय श्यामा, कितना सोना लव पॉइंट है। हाँ, ये वो पॉइंट है जिधर लैला ने मजनू के साथ, हीर ने रांझा के साथ, जूलियट ने रोमियो के साथ, और टाइटैनिक की हीरोइन ने अपनी टेक्निक के साथ सुसाइड कर ली, खुदकुशी की थी। ये खुदकुशी क्या होती है? खुदकुशी जो अपनी खुद की खुशी से नहीं होती है ना, उसको खुदकुशी बोलते हैं। अच्छा, और सुसाइड? सुसाइड कुछ लोग सोकर साइड हो जाते हैं, कुछ लोग बगैर सोए साइड हो जाते हैं, वो सुसाइड तक पहुंच जाते हैं। ये मेरी अपनी फिलॉसफी है। लगता है सठिया गए गुलेर जी। हाँ। मैं सठिया गया? मुबारक हो, मुबारक हो। सुना है शादी के बाद सारे सठिया जाते हैं, मैं सठिया गया, कौन सी बड़ी बात है? बिल्लो, एक्सक्यूज मी सरदार जी, टाइम क्या हुआ है? साइड तो नहीं कर रहे मेरे साथ? सरदार जी एक्सक्यूज मी, टाइम क्या हुआ है? क्या फायदा, क्या फायदा टाइम पूछ के? आज आप टाइम पूछेंगे मैं आपको बता दूंगा, कुछ देर बाद आप नाम पूछेंगे मैं बता दूंगा, फिर आप मुझसे पता पूछेंगे मैं बताऊंगा, आपसे पूछूंगा आप मुझे पता बताएंगी, मैं आपके यहाँ आऊंगा आप मेरे पास आएंगी, आना जाना बढ़ेगा, दोस्ती बढ़ेगी, आप मेरे घर आएंगी, मेरी बीवी को शक होगा। लेकिन सरदार जी मैं तो सिर्फ टाइम पूछ रही हूँ। ओ ऐसा टाइम आ गया, मैं टाइम पे आ रहा हूँ। देखिए टाइम का कोई भरोसा नहीं है, आज ऐसा टाइम आ गया है, दोस्त दोस्त का नहीं है, दुश्मन दुश्मन का नहीं है, हमारा खाते हमारे पे थूकते हैं, बुरा टाइम आ गया है, हर जगह टाइम बम लगे हुए हैं, ये टाइम आ गया, ऐसा टाइम आ सकता है हम सोच लेकिन सकते हैं। सरदार जी मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज टाइम बताइए ना। देखो मैं जरूर बताऊंगा, मैं कल का टाइम भी बताऊंगा, आज के टाइम भी बताऊंगा, आने वाला टाइम भी बताऊंगा, बहुत बुरा टाइम है। देखिए मुझे आपके टाइम पे तरस आ रहा है, आपका टाइम कितना खराब आ गया जो मुझसे टाइम पूछ रही है, जिसके पास टाइम ही नहीं है। मैं टाइम कभी पहनता नहीं हूँ, क्या फायदा पहन के, जो अपने साथ नहीं जाएगा उसका क्या पहन के फायदा
लगता है ये मेरी अपनी फिलॉसफी है। मेरी फिलॉसफी सुन के सारे भाग जाते हैं। ओए, मैं वहाँ पागलों की तरह तुम्हारा इंतजार कर रही थी और तुम यहाँ कार के नीचे आराम से लेटे हो। लेटा नहीं हूँ, काम कर रहा हूँ। लेकिन तुमने मुझसे मिलने का वादा किया था। लगता है तुम कोई सपना देख कर आ रही हो। हैं? इसका मतलब ना ही तुमने मुझे कल रात फोन किया था और ना ही तुमने मुझसे मिलने का वादा किया था। बिल्कुल नहीं। अब तुम घर जाओ, मुझे काम करने दो। काम ही करवाने आई हूँ। मेरी गाड़ी खराब हो गई, उसे ठीक कर दो। क्या खराबी है तुम्हारी गाड़ी में? वो मुझे नहीं मालूम। मैं कोई मैकेनिक हूँ क्या? मेरे साथ ड्राइव पे चलो, गाड़ी में क्या खराबी खुद ही जान लोगे। देखो, तुम्हारी फालतू बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। जब गाड़ी सचमुच खराब हो जाएगी तब आ जाना, बात करती है। ओए! ओए! जी बोलो मालको। इस गाड़ी की ब्रेक, फ्यूल पंप, गियर बॉक्स और कार्बोरेटर उन्हें ठीक कर देने हैं जी। ठीक नहीं जी, खराब करने हैं। जोर लगा के, दम लगा के, जोर लगा के। शुक्रिया जनाब। ओए! ओए! कम हियर। मेरी गाड़ी खराब हो गई है, जरा ठीक कर देना। देखो, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। अपनी गाड़ी कहीं और ठीक कराओ। नहीं 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 नहीं, मुझे तुमसे ही अपनी गाड़ी ठीक करवानी है। खामखा जिद मत करो। तुम जिद कर रहे हो। तुम जिद कर रही हो। तुम जिद कर रहे हो। तुम जिद कर रही हो। तुम जिद कर रहे हो। तुम बादल, हाँ अंकल। क्यों भाई, किस बात पे झगड़ा चल रहा है? देखिए ना अंकल, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। मैं कब से बोलूं ठीक करने के लिए, मान ही नहीं रहा है। अरे भाई, इसकी गाड़ी खराब हो गई है तो ठीक कर दो ना। अपने केदारनाथ जी की पोती है, ये गाड़ी तो तुम्हें ठीक करनी पड़ेगी। बादल, दयाशंकर नजर नहीं आ रहा है, कहाँ है वो? जी वो घर गए हैं। लो आ गया ये। अरे भाई दयाशंकर, कहाँ की तैयारी है? बुआ जी की तबीयत बहुत खराब है भाई साहब। अच्छा, हाँ, तार आया था कि फौरन आ जाओ, पता नहीं क्या होगा। आप तो जानते हो भाई साहब, बुआ जी ने मुझे माँ के बाद पाल पोस कर बड़ा किया है। भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ चल, मैं तुझे बस स्टॉप पे छोड़ देता हूँ, चल। बादल, मैं जा रहा हूँ, अब ये दुकान तुम्हारे हवाले है। आप फिक्र मत कीजिए। पता नहीं कब लौटूंगा, चौथा, 13वां, उसके बाद श्राद्ध। अरे क्यों उल्टा सीधा सोचता है तू? चल चला, ध्यान रखना दुकान का। बादल, रानी की गाड़ी का ट्रायल जरूर ले लेना। चाहो तो इस गाड़ी को बाद में ठीक कर देना। ट्रायल के लिए हम कोई और गाड़ी में चले जाते हैं अभी इसी वक्त। मैं जानती हूँ तुम भी मुझसे प्यार करते हो, तो कहते क्यों नहीं? सामने देख के चलाओ, वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। हाँ, एक्सीडेंट से कौन डरता है? जान जाएगी भी तो तुम्हारी बाहों में। Now say you love me. Say you love me. बोलो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। नहीं बोलोगे ना? तुम जानते नहीं मुझे, मैं अपनी जान पे खेल जाऊंगी। क्यों आग से खेल रही हो? जल जाओगी। जला दो मुझे, मैं जलना चाहती हूँ। पागल हो? तुम्हारे प्यार में। मेरे सीने में दिल नहीं, पत्थर है। मैंने पत्थरों को भी पिघलते हुए देखा है बादल। टूट जाओगी। मंजूर है। क्यों अपनी जिंदगी को मौत से बांध रही हो? मेरी जिंदगी तो तुमसे है बादल। अगर तुम ही नहीं तो मैं जिंदगी का क्या करूंगी? मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। ओ काके सुन। हाँ जी। ये तारा देवी माँ का मंदिर किधर? वो सामने वाली पहाड़ी पे। जय माता दी।
फासला आ गया है। राणा की मौत उससे उतनी ही दूर है जितना मैं उससे दूर हूं। नहीं काके, जल्दबाजी में किया गया हर फैसला बने हुए काम को बिगाड़ देता है। मत भूलो, ये हमारे लिए आखिरी मौका है। जय माता दी। होटल बाबा, रूम नंबर 102, पैसे लेकर पहुंचो। प्रीति, तूने पापा को फोन किया था? किया था मॉम, लेकिन सिपाही ने कहा कि पापा बाहर गए हैं। इनको तो बस अपनी ड्यूटी के सिवा और कुछ सोचता ही नहीं। बादल भैया, आप कहाँ जा रहे हो? मुझे एक जरूरी काम है। देखो ना दीदी कितनी अच्छी लग रही है, लड़के वाले आए हैं। प्रीति, मुझे जाना है। बहनों से भी ज्यादा कोई जरूरी काम होता है। नहीं बादल भैया, चलो ना। बादल भैया आओ ना। ये मुंडा कौन है? ये मुंडा मेरा बादल भैया है। चलिए, बात ना सही, भाई ही ये रस्म पूरी कर दे। आओ बादल। हाँ जी, आपने उसको देखा है? इसको जी? ओ मेरी वाइफ को यार। मैं शादीशुदा आदमी हूँ, मैं आपकी वाइफ को क्यों देखूंगा? ओ मेरा मतलब ये है, मेरी वाइफ कमरे में नहीं है। तो दूसरे कमरे में होगी। क्या मतलब है? पाजी, आप मेरी बात का गलत मतलब समझ रहे हैं। टाइम पास करने के लिए बगल वाले कमरे में बैठी होगी। टाइम पास करने के लिए बगल वाले कमरे में मैं मर गया? किसी जनानी के साथ बैठी होगी। जनानी के साथ बैठी होगी, ठीक है। जैसे उसको पता चल जाए तो मेरे पते पे आगे पता कर देना, ठीक है? ठीक है। बोला तारा रा रा। किधर है? इधर है। बोला तारा रा रा। हेलो, कहिए। आपकी बीवी रूम में है? हाँ है, क्यों? तो फिर मेरी बीवी नहीं होगी। बड़ा अजीब कैरेक्टर है ये। जी, कैरेक्टर तो औरतों का होता है जी, हमारा तो सिर्फ ट्रैक्टर होता है। और रब रब और डर दी रब रब कर दी क्या बिल्लो मेरी छुई मुई छुई मुई छुई मुई छुई। सोना सोना और दिल मेरा सोना और फड़ ले कोना कोई और ना होना। आप सिर्फ कहते ही हो, हनीमून मनाते नहीं। हाँ, चलन जरा फेंकी। आज मैं वो कर दिखाऊंगा जो किसी ने भी ना किया होगा। परफ्यूम लगा के। हाय परफ्यूम, कहाँ है परफ्यूम? हाय स्यापा। हाँ जी भाई दिया। हाय स्यापा, ये क्या बदबूदार परफ्यूम ले आए? ओए, खुशबू बदबू कह रही है। थानू जुकाम हो गया, आप ही सूंघ कर देख लो। और ठीक तो है? आप ही लगा लो, मुझे नहीं लगाना। तेरे बाप ने कभी लगाया परफ्यूम? है? हाँ। मेरे बाप का नाम नहीं लेना। और तेरी माँ ने लगाई है। मेरी माँ का नाम नहीं लेना। तो फिर किसका नाम लूं यार? मेरी माँ का नाम लिया है, फिर मेरे बाप का नाम लिया। और मैं टकले भाई। क्यों कुत्ते की तरह भौंक रहा है? साला परेशान करके रखा है मुझे। ओए, कौन परेशान कर रहा है यार? एक तो तू बगैर बोले अंदर आ गया, मैं परेशान के तू परेशान। एक तो ये कुत्ते की तरह मेरे को मार रही है। कौन परेशान है यार? 7 साल हो गए हमारी शादी को, बच्चे का पता नहीं है आज तक। कौन परेशान है, मैं या तू? 7 साल से हम हनीमून बना रहे हैं, ना मून का पता है ना हनी का पता है। कौन परेशान है? सुन, एक बार अचार सुखाने छत पर गई थी, है मेरी माँ नीचे ककड़ी काट रही थी, इसका पैर फिसल गया, ऊपर से नीचे गिर गया। इसका कुछ नहीं हुआ, मेरी माँ का पूरा काम हो गया। मेरे बाप ने सदमे से दूसरी शादी कर ली, उसके 4 बच्चे हो गए, मेरे आज तक बच्चे का पता नहीं है। कौन परेशान है यार? चल मैं तुझे परेशान करता हूँ। बत्ती जला। क्या करूं? बत्ती जला। खसमान खाना, बत्ती जल रही, बत्ती जल रही। मैंने की होया? ओ तेनू कुट गया, कंजर कुट गया। मैंने मारिया, मारिया मैनू। ओए मारिया, फायर ब्रिगेड बुलाओ। पूरे गुलेर रंगोली से पंगा लिया। हेलो, गांधीनगर पुलिस थाना। क्या झगड़ा हुआ है? जी ऊपर। तो सोया ही रह जाए। सरदार जी,
यहाँ हनीमून मनाने आए हो या दंगा फसाद करने? दंगा? हाय स्यापा, वे मेरे आदमी को मार मार के नंगा कहते हैं दंगा। और लेट मी क्लियर यू वन थिंग सर जी, दंगा फसाद तुसी गल कर रहे हो ना, दंगा हुआ था 84 में, अब तो फसाद होगा जी, फसाद। और तू तलवार ले आया क्या? तलवार जने तुझे कितनी मार का तलवार लेके आया? ओके आई सी दैट। लेके नहीं आया। चुप कर, अभी रोला पाई जा रही है। चुप कर, गाल सुन, चुप कर, गाली नहीं। आप में से किसने सरदार जी से मारपीट की? साहब जी, ये लोग शोर शराबा कर रहे थे, बच्चा रोकने गया तो सरदार जी ने मारपीट शुरू कर दी। अरे हम यहाँ भी आपस में झगड़ा करें, कुछ भी करें, तुम कौन हो तो बीच में घुसने वाले? मुक्का मार दिया, तेरे बाप का मुंह है, यू एंटी शैंटी द फ्लैट है। आप चुप रहिए, बाहर जाइए। ओके ऑल राइट जी, चल। कहाँ से आए आप? लुधियाने से आए हुए हैं। क्या काम करते हैं? हम लोगों का गर्म कपड़ों का काम है, व्यापारी हैं। इस बैग में क्या है? शाल और स्वेटर वगैरह होंगे। अच्छा वो मारे गए साले? हाँ, लगता है किसी टेररिस्ट का हाथ है। अरे वो टेररिस्ट थे तो ही तो मारे गए ना। आज तक कभी सुना है आपने ऐसा? अरे ऐसा तो कभी नहीं सुना भाई। अरे इतने दिन हुए हमें यहाँ पर, कभी ऐसा नहीं हुआ है। क्यों भाई? अरे वो देखो देखो, उस आदमी को लेकर जा रहे हैं। अरे सोनी, पुलिस स्टेशन फोन करके पता तो कर, तेरे पापा क्यों नहीं आए अभी तक? अभी फोन लगाती हूँ। रहने तो दीदी, मैं ही फोन लगाती हूँ। आप फोन लगाओगे तो सीधा जीजा जी के घर घंटी बजेगी। वेरी फनी प्रीति। हेलो, गांधी चौक पुलिस थाना। मैं पापा की छोटी गुड़िया बोल रही हूँ। साहब जी, प्रीतो जी, मेरा मतलब है कि छोटी गुड़िया जी का फोन है। लीजिए। हाँ प्रीति पुत्र। हेलो पापा, मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ और आपसे बात भी नहीं करूँगी। लेकिन आप तो हमसे बात कर रहे हैं। अगर आप आधे घंटे के अंदर घर नहीं आए ना, तो फिर आपसे कभी बात नहीं करूँगी। देखो बेटा, हमने एक मुजरिम को गिरफ्तार किया हुआ है और हम उससे पूछताछ करके उसके साथियों का पता लगा रहे हैं। पापा उसका साथी कहाँ छुपा है? यही कहीं इसी शहर में छुपा हुआ है। मम्मी, पापा कह रहे हैं जिस आदमी को पापा ने पकड़ा है ना, उसका एक और साथी पकड़ना है, वो यहीं कहीं छुपा है। फोन मुझे दे। हेलो पापा, फोन तो कट गया। इनको तो अपनी सेहत की बिल्कुल फिक्र नहीं है, सुबह से कुछ नहीं खाया। मैं खाना दे आऊं? हाँ ये ठीक रहेगा, आओ मेरे साथ। सिर्फ खाना पहुंचा कर मत चले आना, जब तक वो खाना खाना ले वापस मत आना। जी आप फिक्र मत कीजिए। बादल, तुमने कभी बताया नहीं तुम्हारे घर में कौन कौन है? जी कोई नहीं। मेरा मतलब है माता पिता, भाई बहन। कोई नहीं। खबरदार अगर ऐसा कहा तो। अरे क्या हम नहीं है तेरे? क्या बोलता है सोनिया, मेरे मखना दे डोनिया, सच के जामा अपने वीर दे। हाउ स्वीट। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं, सोच लो और सब कुछ सही सही बता दो, समझे? पकड़े गए ना? थोड़ी देर के लिए लगा कि वाकई पकड़ा गया। अब देखिए ना, इस लड़के की शक्ल मुझसे कितनी मिलती जुलती है। अगर मेरी दाढ़ी मूछी होती तो आप मुझे भी अंदर कर देते। तुमने मुझे पागल समझ रखा है? मुझे क्या इतनी भी पहचान नहीं कि आतंकवादी की आंखों और एक मासूम की आंखों का फर्क महसूस न कर सकूं? बोलो कैसे आना हुआ? जी आपके लिए खाना लाया हूं। ओहो, मैंने मना किया था सिमरन को, फिर भी ये हम पुलिस वालों की बीवियां भी हमसे बड़ी अफसर होती हैं। घर में तो हुक्म चलाती ही हैं, ऑफिस में भी। ओए बस कर साहब सिंह, बस कर, आके खाना खा ले। उसे कुछ खाने को दिया था? रहने दीजिए साहब जी, साला भूख करेगा तो जल्दी बोलेगा। मेरा तजुर्बा ये कहता है कि जो लोग मार से नहीं टूटते वो प्यार से टूट जाते हैं।
मांगेराम जरा मैं दिया। हाँ हाँ ये ले, तू जाके दे दे, जा। जी साहब जी। अगर रात में ही अपनी असलियत बता देता है तो कल सुबह इसे जेल भेज देना। जाकर 14 दिन का रिमांड ले लेना। मैं चलूं? हाँ तुम जाओ और सिमरन से कह देना कि मैं शायद रात को घर ना लौटूं। साहब जी, आपके घर में शादी का माहौल है, मेहमान वगैरह आए हुए हैं, आप घर जाइए, मैं हूं ना यहाँ। वैसे भी ये साला कौन सा लॉकअप तोड़ के भाग जाएगा। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट साहब जी। चल बादल, आज मैं तेरे साथ ही मोटरसाइकिल पे चलता हूँ। हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ला। हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले। आप क्या करते रहते हो? यहाँ आप हनीमून मनाने आए हो या दारू पीने आए हो? ओहो, शराब के बगैर शबाब का क्या मजा है यार। 3 दिन हो गए, होटल में जाते ही सो जाते हो। हाय, हनीमून भी नहीं मनाते। ओए तू मैंने चैलेंज कर रही है? ले रंगोली ने चैलेंज कर रही है। मुझे गुस्सा आ गया ना, खड़े खड़े और पीऊंगा। तो ना हनी का पता होगा ना मून का। बस करो बस करो, ये घोड़ा सुनेगा तो हंसेगा ये घोड़ा। क्यों तो चने खिला दिए उसको? ये घोड़े से मिला रही है, मैं घोड़ा हूँ। शुक्र करो घोड़ा कहा, गधा नहीं कहा। ओ गधा, मैं गधा है कोई यार, अपने मर्द को घोड़ा गधा बोल रही है। दुनिया वालों है कोई सुनने वाला, ये मेरे को बोलती है गधा। अरे मैं गधा नहीं हूँ, तेरे को बताता हूँ मैं। सरदार जी, क्या बात है, इतना शोर क्यों मचा रखा है आपने? मेरी बीवी है ना, हाँ मेरे को गधा बोलती है और घोड़ा बोलती है। गलत बात है कि नहीं? है ना गलत बात? बहन जी, अगर आप अंधे को अंधा कहेंगी तो उसे बुरा लगेगा कि नहीं? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। तो क्या आपका मतलब मैं अंधा हूँ? हाँ। मैंने बुजुर्ग समझ के आपसे पूछ लिया, आप मुझे अंधा बना रहे हैं? भाई साहब ये अच्छी बात नहीं है। बहन जी, हाँ। इसने बहुत चढ़ाई लगती है, इसको घर ले जाओ। अच्छा तू चल, होटल में तेरे को बताता हूँ घोड़ा हूँ गधा हूँ अंधा हूँ। आज मैंने शराब क्यों पी? कलेक्टर साहब ने जब अनजाने में कहा कि तू मेरा बेटा है, मेरे दिल को बहुत अच्छा लगा। बबलू याद आ गया। बबलू? हाँ, मेरा बेटा 4 साल का था जब भगवान को प्यारा हो गया। आज वो जिंदा होता तो तेरे जितना होता। अरे यार, मैं ही बोले जा रहा हूं, तू भी तो कुछ बोलना। हाँ? ले, तू भी एक गिलास पी ले। नहीं सर, मैं नहीं। अरे यार, ये सर सर क्या होता है? तू तो मेरा बबलू है, बबलू। जब बेटा बड़ा हो जाता है ना तो दोस्त बन जाता है। आज मेरे दोस्त की तरह मेरे साथ पी 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 पी। बेटा शराब पीकर अपनी माँ के सामने कैसे जाएगा? तूने सिमरन को माँ कहा? माँ को माँ ही कहा जाता है। शाबाश पुत्र, शाबाश। ओए, आज तो तूने मेरी लाइफ बना दी पुत्र, मेरी लाइफ बना दी।
चलो ना सर्किट हाउस चलते। सर्किट हाउस? हाँ, वहाँ पुलिस ने एक आतंकवादी को अरेस्ट करके रखा है। चलो ना उसे देख कर आते। बादल, मैंने आतंकवादी कभी देखा ही नहीं, पता नहीं कैसे दिखते होंगे, लेकिन मेरे ख्याल से उसकी बड़ी बड़ी मूछें होंगी, लंबे लंबे बाल होंगे, लाल लाल आंखें होंगी, गंदे गंदे दांत होंगे। बादल, बिल्कुल राक्षस लगता होगा ना आतंकवादी। कोई आतंकवादी अपनी माँ की कोख से जन्म नहीं लेता, ना ही वो राक्षस है, ना ही वो जानवर, बल्कि उनकी रगों में नफरत की सुइयां चुभो चुभो के जहर भरा गया है। आतंकवादी देखना है, अरे एक माँ से उसका बेटा, एक बहन से उसका भाई छीन कर लावारिस की तरह फेंक दिया गया है समाज में। अरे कोई अपनी मर्जी से हथियार नहीं उठाता, मजबूर किया जाता है, मजबूर। जाओ जाओ जाकर देख कर आओ, लेकिन उसकी लाल लाल खूनी आंखों में उस दर्द को भी देखने की कोशिश करना जिस दर्द के सारे जिंदा रहते हैं वो आतंकवादी।